अहं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 21वें दोहे से आगे की कथा कह रहे हैं। कल पढ़ रहे हैं। कल की कथा में ये जो इस प्रकार है। आज की कथा में शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण शिवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा आयुष मति उर्विहोरा न तोरा। कल की कथा में अंगद रावण के दरबार में जाता है और उससे आगे आज इस प्रकार है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसे ही बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुन कठोर बानी कपिकेरी कहत दशा नन नयन तो रेरी खल तब कठिन बचन सब सहूँ नीति धर्म मैं जानत आहूँ। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हम सुनी कृत पर प्रिय तो चोरी देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरऊँ धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिन बगनित निहारी क्षमा कीने तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरस हम बड़बागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जल पर से जड़ जंतु कपि सट बिलोक मम बाऊ। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हे तो सब राऊ। पुनि नभ सर मम करन कर कमलने पर करिबास। सोवत भयम मराल इव सम्मुषित कैलाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं के रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद शोषण बिरह कवन जोता बध। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना
अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल रूप दो, अनुज हमार वीर अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो के होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जय जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका दिलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, साचेऊ कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदहि, सुनि अस वचन सत्य को कहीं। है राक्षस राज, सच्ची बात को हो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर कैसे छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन करेगा। जो अति सुवट सराय हूँ रावण, सो सुग्रीव के लघु ध्यावन। चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी ले न हम सोई। है रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरो कपि जारेऊ, बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयऊ सुग्रीव पई, ते भय राह लुकाई। सत्य कहें दस कंठ सब, मोई न सुनि कछु को न हमारे कटुक अस। तो सन लरत जो सो, प्रीति विरोध समान सन, करे नीत असी आई। जो मृगपति बदे मेडुकनी, भले की कहें को ताई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया रहा। है रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाई। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला करेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, ते बदे बड़ दोष। तथापि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाते कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। भक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय देव रिपुकीश। प्रति उत्तर सरासिन, मनौ काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष को वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया और वीर रावण उन बाणों को मानो प्रति उत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। हंसी बोले वह दस मोली तब, कभी कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाल सुयत, करय उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। चेष्टा करता है। हम धन्य की से जो निज प्रभु काजा, जहाँ तक नाचे पर हरि लाजा। नाच कूद करे लोग रिजाई, पति हित करे धर्म निपुणाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए
लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्ति तब तब जाती, प्रभु गुण कस न कैसे यही बाती। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटन करऊँ नहीं काना। है अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसलिए तेरी जली कटी बक बक कर पर कान ध्यान नहीं देता। कह कवि तब गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधि सुत बंदी गुरजारा, तदपि न त्यही कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार कर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता से के कारण ये समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीन डिटाई। देखूँ आई जो कछु कपिज भाषा, तुम्हारे लाज न रोज न माका। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर है दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है और न क्रोध है और न चिढ़ है। जो हसीमती पितु खाए की सा, कही अस बचन हसा दस शीसा। पिता ही खाए खाते हूँ पुण्य तोई, अब हैं समुझे परा कुछ मोई। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बताई कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। बाले जितन एक गए पताला, राखें बांधी शिशुन है साला। खेलें बालक मारें जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक भोरी सहस बुझ देखा, दहाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक लागी भजन जे ले आवा, सो पुलस मुनि आई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया और तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाल की कांख इन मऊ रावण ते कवन, सत्य बदहि तई माख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बस बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जास सुराई, पूजे यही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करें उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिगपाला, छठ आ जाऊँ जिनके उरसाला।
सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जाने दिग्गज कर कठिनाई, जब जब बिरऊँ जाई बर आही, जिनके दर्शन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अथवा जिन चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गई। जासु चलत डोलती इमे धरनी, चढ़त मत गज जी में लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनय न श्रवण अलीक प्रतापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते रावण कहु लघु कहसी, नरक कर कर शिव खान। रे कपि बर बर खर्व अलत खल, अब जान तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुन अंगद सरकोप कह बानी, बोल संभार्य अदम अभिमानी। सहस्र बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परम परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुत बारा। तासु गर्भ जई देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागी दस शीस हुए मनुष्य क्यों कर है, कैसा होगा वह मनुष्य, कैसा होगा? राम मनुज कस रे सट बंगा, धनु काम नदी पुण्य गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु सूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बनते खग आही सहसानन, चिंतामणि पुनि उबल दशानन। सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे वो मूर्ख, सुन बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सैन सहित तब मानमति, बन उजारे पुरजारी। कसरे सट हनुमान कपि, गरजेऊँ गयों सो तब सुत नारी आरी। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 26वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। और मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।